हेलो एवरीवन। आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है मेरी एक और नई वीडियो में। दोस्तों, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि कांवड़ यात्रा तो समाप्त हो चुकी है और इस बार की जो कांवड़ यात्रा रही बहुत अच्छी भी रही और बहुत बेकार भी रही। आप सोच रहे होंगे कि अच्छी भी रही और बेकार भी रही, ये कैसे हो सकता है कि होएगा तो एक ही काम, या तो अच्छी रहेगी या फिर बेकार रहेगी। चलो मैं थोड़ा सा कुछ रीजन बता देता हूँ कि अच्छी कैसे रही और बेकार कैसे रही। दोस्तों, अच्छी तो इसलिए रही क्योंकि इस बार जो हमें साउंड सुनने को मिला डीजे सार्जन, वो ऐसा साउंड था जो हमें शायद आगे सुनने को ना मिले, या हमने इससे पहले सुना भी ना हो। मैंने तो खैर अभी तक सुना नहीं है, लेकिन आप लोगों का पता नहीं कि इससे पहले आपने कोई ऐसा साउंड सुना भी है या नहीं सुना। क्योंकि डीजे सार्जन ऐसा साउंड बज रहा था, ऐसा बज रहा था कि क्वालिटी में भी लाजवाब, बेस में भी लाजवाब, और भाई साहब गाने भी, ये समझो गाने भी सार्जन डीजे पे ही सारे गाने ऐसे बज रहे थे जो भक्ति वाले थे, यानी शिव सॉन्ग या फिर भक्ति सॉन्ग ही बज रहे थे। और अगर कोई से भी डीजे पे ले लो, उनमें से 50% ही डीजे ऐसे होंगे, या 50% ही वो लोग गाने ऐसे बजा रहे होंगे जो देश वो भक्ति थे या फिर फिल्मी थे, यानी आधे फिल्मी आधे भक्ति सॉन्ग, यानी शिव शंकर के सॉन्ग या अदरवाइज कोई से भी भक्ति सॉन्ग बज रहे थे उन पर। लेकिन सार्जन डीजे ऐसा डीजे बज रहा था पूरी यात्रा में जिसपे अधिक से अधिक भक्ति गाने का ही यूज़ किया गया, और क्वालिटी में एकदम लाजवाब। और पूरा डीजे ऐसा था कि यदि तिरपाल भी ढकी रहती तो उससे भीड़ सुबह से लेकर शाम तक टूटती नहीं थी कि कब तिरपाल हटे और कब डीजे सुनने को मिले। और मैं भी खैर 3 दिन उसके पीछे था, मैंने भी सुना, काफ़ी अच्छा साउंड था, बहुत लाजवाब साउंड था। तो 2024 में अच्छा तो हमें इसलिए लगा कि हमें ऐसा साउंड सुनने को मिल गया। और खैर बेकार इसलिए रही क्योंकि थोड़ा आपको मालूम है कि माहौल थोड़ा बिगड़ गया था लड़ाई होने के कारण, रावण डीजे की और सार्जन डीजे की। और उसका उसी कारण पुलिस प्रशासन भी काफ़ी सख्ताई में आ गया। उन्होंने उससे आगे होने वाले जो कॉम्पिटिशन थे वो शायद बहुत ही कम हो पाए, और सभी डीजे वालों की तमन्ना भी थी कि हम सार्जन डीजे से कॉम्पिटिशन करें, तो ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि रावण डीजे कॉम्पिटिशन होने के बाद पुलिस प्रशासन इतना सख्त हो गया था, वो सार्जन डीजे को अपनी देख रेख में आगे लेके जा रहा था। और उसके पीछे जो इतनी पब्लिक थी, जहाँ भी वो अगर चलना शुरू हो जाए तो जाम इतना लग जाता था कि पहला रोड भी जाम और दूसरा रोड भी जाम हो जाता था। और इस पोजीशन में कंपटीशन करना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। तो इसी कारण सभी डीजे वालों की तमन्ना रह गई कि हम सार्जन डीजे से भी कंपटीशन करें। और यदि कंपटीशन हो भी जाता तो हमें भी पता चल जाती, खैर सार्जन डीजे अच्छा बज रहा है, या अदरवाइज और कोई डीजे जैसे कि अपना धड़कन डीजे या अमर डीजे या विनायक डीजे या चौधरी डीजे, और भी जो है बहुत सारे डीजे थे, किसी से भी कंपटीशन अधिकतर मुझे लगता है कि हो नहीं पाया रावण डीजे से कंपटीशन होने के बाद। और रावण डीजे से जो कंपटीशन हुआ वो भी काफ़ी लंबा कंपटीशन था इस यात्रा का। मुझे लगता है कि शायद सबसे लंबा कंपटीशन था इस यात्रा का, जो काफ़ी देर तक चला। क्योंकि लगभग मैं भी 3 बजे से उनके पीछे था, और सुबह जाकर कंपटीशन जो हुआ और काफ़ी लाजवाब था, और बहुत ही देर तक कंपटीशन हुआ। और उस कंपटीशन के बाद ही कुछ वाद विवाद हो गया, और जो सार्जन भाई के जो शीशे विशे तोड़ दिए गए थे गाड़ी के, तो उसके बाद फिर कोई कंपटीशन नहीं हो पाया। तो उसी कारण खैर यात्रा भी थोड़ी खराब हो गई थी। लेकिन जो इस बार सभी डीजे वालों ने एक से बढ़कर एक अपना जो साउंड सेटअप दिखाया और उस पर बहुत ही मेहनत करी। और जैसे कि धड़कन डीजे है, वाइब्रेशन की लाजवाब वाइब्रेशन आ रही थी उनकी भी। और अमर डीजे की क्वालिटी, भाई साहब लाजवाब क्वालिटी थी। और इस बार जो विनायक साउंड था पहले से एकदम लाजवाब बजा था, बिल्कुल क्वालिटी में भी A1। चौधरी डीजे ने भी बैठ लाइटिंग का एकदम मजा बांध रखा था, टस्ट जो लगाई थी बिल्कुल सबसे अलग ही हटके लगा रखी थी टस्ट भी। और कसाना डीजे को तो आप जानते ही हो, ब्रांड है बिल्कुल, एकदम लाजवाब साउंड, बेहतरीन बज रहा बिल्कुल। और जहाँ भी जा रहा है सब फैन से बनते जाते हैं, कसाना डीजे के भी और अमर डीजे के भी या धड़कन डीजे के भी। और धड़कन डीजे में एक नई लुक मिली थी जो बेसुबह दिखाई दे रही थी, जो उस पर आगे धड़कन लिखा हुआ था, क्योंकि वो तो उनके लाइनरों पे ही था लिखा हुआ। और अब बेसों पे भी अलग था जो 6 बेस आगे लगी हुई थी, बिल्कुल मजा आ रहा था देखने में भी। और साउंड भी खैर एकदम लाजवाब था, और लाइटिंग भी लाजवाब थी। लेकिन इन सब में एक बुरी बात भी यह हो गई कि जो इस बार सभी डीजों पर लाइट लगी थी, उन्होंने सबने ही लेजर का प्रयोग किया, और उसी कारण बहुत से भाइयों के भी खैर मोबाइल ख़राब हो गए। मेरे साथ के भी थे 2 बंदे, तो उनके भी ख़राब हो गए मोबाइल। बैक कैमरा काम करना ही बंद कर दिया क्योंकि वो भी वीडियो बनाते, और लेजर जैसे ही उन पर लेंस पे पड़ी तो मामला ख़त्म, लेंस बेकार हो गया। उसके बाद वीडियो शूट ही नहीं कर पाए। और मुझे लगता था मोहित तालियान
इनका भी कैमरा ख़राब हो गया था उसके लेज़र के कारण ही, और बहुत लोगों का खैर ख़राब हुआ था। और जो लड़ाई जो हुई वो रामर डीजे की और सार्जन डीजे की, वो भी बहुत सुर्खियों में रही थी। लेकिन उसके अलावा भी और भी लड़ाई हुई थी, जैसे कि श्रीजी डीजे रहा और चौधरी डीजे की भी इनकी आगे जाने के बाद लड़ाई हुई। और अपना देव गुज्जर धारीपुर डीजे रहा, उस पर भी लड़ाई का पूरा माहौल बन गया था। लेकिन थोड़ी देर बाद ही मामला खैर शांत हो गया और आगे की जो कार्रवाई थी, यानी अपनी जो यात्रा थी, अच्छी तरह से सफल हो पाई। और देव गुज्जर धारीपुर इस यात्रा का ऐसा डीजे था, ऐसा डीजे था जो फोल्डिंग वाला था। ऐसा डीजे शायद आपने भी कभी नहीं देखा होगा, और मैंने खैर कभी नहीं देखा ऐसा डीजे जो फोल्डिंग वाला था। फोल्ड हो जाता था, वो भी चलने पर दोनों पल्ले बंद हो जाते, जगह कम होती और आगे चला जाता। और धारीपुर डीजे वाले, उनकी भी तमन्ना थी कि हम भी सार्जन डीजे से कॉम्पिटिशन करें, क्योंकि उन्होंने जो अपना सेटअप लगाया हुआ था पीछे की साइड, इसीलिए लगाया हुआ था और अधिक बेस इसीलिए ले गए थे हम भी सार्जन डीजे से कॉम्पिटिशन कर रहे। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, खैर उनकी भी तमन्ना धरी की धरी रह गई। चलो, ये तो रही अभी हरिद्वार कांवड़ यात्रा के बाद। अभी थोड़े दिन बाद ही, यानी 2 एक दिन बाद ही मुरादाबाद कांवड़ यात्रा भी शुरू होने वाली है। और जो इसमें ऐसा हुआ, शायद मुरादाबाद यात्रा में ऐसा ना हो, क्योंकि इस बार जो हरिद्वार में पुलिस प्रशासन इतना सख्त था, इतना सख्त था कि उत्तराखंड में तो पूरा डीजे बजा ही नहीं किसी का भी। और जहाँ पहले भादराबाद टोल प्लाजा पर सारे डीजे खड़े हुए थे, वहाँ से डंडे मार मार के सबको भगाया, और सारे डीजे वालों ने उल्टा सीधा सामान अपनी गाड़ी में रखा या ट्रैक्टर ट्रॉली में रखा और आगे चल दिए। और जहाँ भी गए, आगे से ही भगा दिया। मतलब ये मान लो कि उनकी 25 तारीख तक किसी की भी सही से साउंड टेस्टिंग नहीं हो पाई थी डीजों की। और धारीपुर डीजे ही ऐसा डीजे था जिसकी साउंड टेस्टिंग हो पाई, क्योंकि उन्होंने फोल्डिंग वाला बनाए हुए बना रखा था अपना डीजे, और कवर जगह भी कम लेता था वो, और कवर करके उसको आगे बढ़ जाता था। और उससे पहले ही उनकी टेस्टिंग लग चुकी थी। लेकिन जिस रात उनकी टेस्टिंग लगी यानी 24 तारीख को, उसके बाद ही पुलिस प्रशासन ने रात को ही डंडे मार के सबको भगा दिया। मेरे पास खैर बहुत सारी वीडियो हैं ऐसी जो डंडे मार के भगाया हुआ था। लेकिन फ़ोन में जगह बहुत कम होने के कारण मेरे फ़ोन में 20 GB डाटा केवल खाली था, तो मैंने जो पुरानी वीडियो थी सब डिलीट मार दी, क्योंकि नई वीडियो बनाने के लिए थोड़ा फ़ोन में स्पेस चाहिए, और स्पेस भी बहुत कम है मेरे फ़ोन में, केवल 20 GB स्पेस बचा हुआ है केवल। और शुरू से ही 20 GB था। मैं फ़ोन एक वीडियो बनाता, उसे डिलीट मारता, फिर दूसरी वीडियो बनाता, पहले को डिलीट मारनी पड़ती थी मुझे, क्योंकि फ़ोन में स्पेस भी बहुत कम था। और देव गुज्जर धारीपुर डीजे जो है, उसका ही सबसे पहले शीशा टूटा था, जो दिन में ही टूट गया। उसके बाद तो फिर कार्रवाई बढ़ती चली गई, और रात को जो 3-4 बजे पुलिस प्रशासन इतना सख्त हुआ, डंडे मार मार के जो सबको भगा दिया। बहुत खैर नुकसान भी हुआ लोगों का, कईयों की लाइट टूट गई, शीशे टूट गए, काफ़ी नुकसान हुआ डीजे वाला का। उसके बाद फिर आगे भी गए रुड़की में भी, वहाँ भी खैर किसी की साउंड टेस्टिंग नहीं हो पाई, और जो वो जल्दी भी निकलने वाले थे, तो इसी कारण वो एक दिन और लेट हो गए निकलने के लिए। अधिकतर डीजे सभी 26 को निकलने वाले थे, 26 को निकलने के बजाय वो सब 27 में निकले हरिद्वार से, तो उसके कारण लेट भी हो गए। और जो कॉम्पिटिशन भी होते हमें देखने को अच्छे अच्छे कॉम्पिटिशन रास्ते में मिलने वाले थे, वो भी नहीं मिल पाए, क्योंकि सब वहाँ से निकलने में लेट हो गए, तो समय भी कम बचा, पुलिस प्रशासन भी सख्त था। और इतनी ज़बरदस्ती भीड़ हो रही थी सार्जन डीजे के कारण, कि जहाँ भी वो जाता एकदम ज़बरदस्त जाम लग रहा था। तो इस बार जो हमें कॉम्पिटिशन देखने को मिलने वाले थे हरिद्वार में, वो नहीं मिल पाए। चलो, जो हरिद्वार की कसर थी वो मुरादाबाद यात्रा में पूरी हो जाएगी, क्योंकि मुरादाबाद यात्रा में डीजे सार्जन देखने को नहीं मिलेगा। और जो पब्लिक का भीड़ इकट्ठी हो रही थी, एकदम ज़्यादा भीड़ हो जाती थी, वो इस समय नहीं होगी कांवड़ यात्रा में। मुरादाबाद की जो कांवड़ यात्रा है वो बहुत अच्छी तरह होगी, और अधिक से अधिक कॉम्पिटिशन देखने को भी मिलेंगे। अभी 2 दिन बाद ये कांवड़ यात्रा शुरू होने वाली है, और उसमें मैं बता भी देता हूँ, या चलो नेक्स्ट वीडियो में मैं बता दूंगा कि उसमें कौन कौन से डीजे अभी जाने वाले हैं। खैर ये तो सब आपको पता ही होगा, जो भी नामी ग्रामी डीजे है वो तो अधिकतर मुरादाबाद कांवड़ यात्रा में जाएगा ही। और भी जो डीजे हैं वो नेक्स्ट वीडियो में आपको पता ही चल जाएगी कौन कौन से डीजे मुरादाबाद कांवड़ यात्रा में जाने वाले हैं। तो चलो भाइयों, आप सभी से मुलाकात होगी अब मुरादाबाद कांवड़ यात्रा में। और इस बार जो हरिद्वार की जो कांवड़ यात्रा में नंबर जो 1 रहा, वो तो आप सबको पता ही है नंबर 1 कौन सा रहा। और नंबर 2 पे जो रहा, और नंबर 3 पे जो रहा, आप, मैं क्या बताऊं, चलो आप सभी लोग कमेंट्स में बता देना कि आपको कौन सा डीजे अच्छा लगा, केवल सार्जन डीजे को हटाकर, क्योंकि सार्जन डीजे को आप सबको पता ही है। उसके अलावा आपको
कौन सा डीजे बेहतरीन लगा, सबसे अच्छा लगा, आप कमेंट्स में जरूर बता देना। और चलो मिलते हैं मुरादाबाद कावड़ यात्रा में। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।